जय श्री राम, जय श्री राम। सूर्पनखा आ पहुंची है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मनहि न रोकी, जिमि रवि मणि द्रवि रवहि बिलोकी। काक भुसुंडी जी कहते हैं कि हे गणों जी, सूर्पनखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती है। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली कि ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रही हूँ कुमारी, मन माना कछु तुम्हि निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोकों को खोज देखा है, इसी से मैं अब तक कुंवारी रही हूँ। अब तुमको देखकर कुछ मन बना है। सीतहि चितई कहीं प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। गए लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले कि सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिकारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन और व्यभिचार शुभ गति चाहें, लोभी यश चाहें और अभिमानी चारों फल अर्थात धर्म काम मोक्ष चाहें, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरि राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो त्रन तोरी लाज परिहरहि। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा कर त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीता ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई, क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा कि लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन है। ताके कर रावण कहे, मानो चुनौती दीन है। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दे दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु सतव शैल गए रुके धारा। खर दूषण पहि गई बिल पाता, धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहे सि बुझाई, जातु धान सुनि सैन बनाई।
धाय निसीचर निकर बरूथा, जनु सपक्ष कज्जल गिरिजू था। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नसाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए अनेकों आकार के हैं, वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को आगे कर रखा है। जय श्री राम, जय श्री राम।